जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करते हैं आपका काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो है उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। कैसे होता है और कैसे हम लोग इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा है कि आपका काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं। काय केंद्रित, ठीक है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है, काय मतलब होती है काया, काया मतलब होती है बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, या फिर हम इसको कहते हैं बीसीसी। ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर और क्यूबिक। चलिए इसके बारे में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, संकुलन क्षमता होती क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक बनता कैसे है। तो ध्यान ये रखिए कि बॉडी सेंटर क्यूबिक अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक सिंपल क्यूबिक बनाइए, आद्य एकक कोशिका जिसको हम लोग कहते थे। ठीक, ये एक आद्य एकक कोशिका है, कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी है, और इसमें जो होता है अवयवी कण जो होता है वो घन के कोनों के अतिरिक्त नहीं, ये आपका घन के जो कोने हैं इन कोनों के अतिरिक्त और कहाँ पाए जाते हैं इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण इन कोनों के अतिरिक्त जो होता है वो पाए जाते हैं घन के केंद्र पर। और घन का केंद्र क्या है, तो घन का केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ये आपके पास एक घन है और ये घन का केंद्र है। इसको हम लोग कहते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब क्या होता है, अगर देखा जाए बॉडी सेंटर क्यूबिक में हमारे पास है जो घन के कोनों का जो कण है, नहीं बिल्कुल आपके पास घन जो है उसके कोनों पर ये कण, फिर आपका दूसरा कण, तीसरा कण, ये कण क्या होते हैं, बिल्कुल एक सीध में होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो सेंटर का रखा हुआ आपके पास कण होता है वो क्या करता है, अपने विकर्ण पे उपस्थित दो कणों को क्या करता है, स्पर्श करता है। कैसे स्पर्श करता है वो देखेंगे। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक है, इसमें ये जो कण होगा आपके पास इस तरह से इनको स्पर्श करता हुआ आपके पास क्या एक दूसरे के केंद्र तक मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपके पास ये जो कण आ रहा होगा वो स्वाभाविक सी बात कहीं ना कहीं इसके केंद्र से यहाँ से मिलेगा। ये आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक बना। ठीक है, अब ये भी कण आपके पास कहाँ का है, तो आपका ये केंद्र का कण है, और इसके साथ आपके पास क्या होगा, एक कण और है जो आपके पास ये कोनों पर, तो ये विकर्ण पर होता है आपके पास, ये जो कण केंद्र वाला होता है वो इसके विकर्ण पर है। ध्यान ये रखना है, अब जब बॉडी सेंटर क्यूबिक हमारी बन चुकी है तो इसमें आपके पास क्या ऊंचाई, तो आपको पता है भैया ऊंचाई दी गई, इसमें इसके साथ ऊंचाई दे दी जा रही है। ठीक है, जिसका आपके पास क्या मान ए है, भाई ए ही एक मिल रहा है, बाकी तो आपको कोई चीज मिल नहीं रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज मानना पड़ेगा, और वो मानने पर आपके पास कौन सी त्रिभुज बन रही है, वो बनेगा आपके पास कुछ इस प्रकार से। इस भुजा को मिला लेते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले वीडियो में, ये इसके पहले हम पढ़े थे, तो इसका मान हम लोग निकाले थे a√2। काय केंद्रित नहीं बल्कि हम लोग क्या उस समय पढ़े थे, एफसीसी पढ़े थे। एफसीसी में इस भी नीचे वाला ये आधार है, इस समय आपके पास ये जो त्रिभुज बन करके दिखाई पड़ रहा आपको, ये त्रिभुज आपके पास क्या उसका ये आधार देखने को मिला, आधार ये है, ये इसकी लंब है, और आपके पास क्या ये इसका विकर्ण है। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज बन के आ रहा होगा ए और बी और ये सी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो देखे थे उसमें आपके पास था फलक केंद्रित जो घनीय एकक कोशिका होती है, उसके लिए हम लोग इसका मान निकाले थे, अगर आपको याद होगा। इसलिए हम लोग इसका मान जब निकाले थे तो आया था आपके पास क्या a√2 आया था। क्यों आया था, जब हमारे पास ये एक त्रिभुज है, मान हमारे पास ये एक त्रिभुज दिखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल, जिसको हम लोग ए बी डी या कुछ मान सकते हैं। इस त्रिभुज में आपके पास क्या, अगर ये आधार है ए और ये आपके पास लंब ए है, तो इस समय आपके पास जब इसका और इसका विकर्ण निकाला जाए, मतलब क्या इसका इसका वर्ग किया जाएगा, तो आपके पास इस समय आपके पास विकर्ण आपके पास ए बी का मान आ जाएगा। जब ए बी का मान आ जाएगा तो हम लोग इस तरह ए सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय आपके पास क्या, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। ठीक है, हम बात करते हैं अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या,
जो अवयवी कणों की संख्या होती है इसमें दो प्रकार के कण हैं। एक कण आपको कोने पे दिखाई पड़ रहे हैं और ये कोनों पे जो कण होते हैं उसका हमने पहले ही बताया था, आपके पास 1/8 भाग जो होता है उस घन में होता है। और जब पास क्या केंद्र का कण होता है वो पूरा का पूरा भाग आपको इसी केंद्र में इसी घन के अंदर दिखा, अर्थात पूरा क्षेत्रफल या फिर पूरा आयतन जो होता है वो घन के आयतन में यहाँ पे क्या उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपका क्या अवयवी कणों की संख्या क्या होगी। तो पहला आपके पास दो प्रकार के कण है। पहला कण आपके पास क्या है, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर। और जब घन के कोनों पर की बात आती है तो वो क्या हो जाएगा, घन के कोनों पर जो कण होते हैं उनका मान होता है आपके पास क्या 1/8 और कितने कण है, 8 कण है। संख्या हो गई आपकी 1। और कहां पर है, एक कण और आपको देखने को मिला, दूसरा कण कहां पे है, वो आपके पास क्या, ये आपका केंद्र का कण है जो बिल्कुल पूरा का पूरा आयतन इसी में घेरा। नहीं तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास अगला जो कण है वो क्या होगा, घन के केंद्र पर। नहीं, घन के केंद्र पर, जो घन के केंद्र पर कण होता है उसका पूरा आयतन जो होता है इसी घन के अंदर दिखाई पड़ता है, अर्थात 1 और गुणे 1 ही कण है। इस प्रकार से आपके पास क्या, कणों की संख्या हुई आपके पास 1। कुल कण आपके पास हो गया, जो कुल कण बन गए वो कितने हो गए, ठीक है, ये हो गया आपके पास कुल। और कण जो कुल कणों की संख्या हो गई वो हो गई आपके पास बराबर कितनी होती है, और 2। अर्थात इसके यहाँ पास जो जेड का मान होता है, बात अगर हम लोग किसकी करें, बॉडी सेंटर क्यूबिक की करें, उसके लिए जेड का मान आपके पास जेड बराबर जो होता है वो कितना होता है, जेड बराबर आपका 2 होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जेड का मान आपका 2 होता है। आइए शुरू करते इसमें हम लोग इसकी संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करें। तो बात करते हैं पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी की, ठीक है, वही पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज है और कौन सा आपके पास, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास ए बी है और ये ए सी है। ए बी का मान हम लोग निकाल चुके थे, ये किस प्रकार का है, कुछ इस तरह का है, ध्यान दें। ये कण आपके पास एक दूसरे को ऐसे स्पर्श करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब ये कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये केंद्र है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके पास ये केंद्र, तो ये केंद्र इसका है और इसका केंद्र यहाँ पर है और एक केंद्र यहाँ पर है। नहीं, और एक गोला आपके पास यहाँ पे भी जो स्पर्श नहीं कर रहा होगा इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास हमने इसके लिए ये बिल्कुल ए बी और सी, अर्थात हमारे पास ये बना आपके पास ए बी और आपके पास ये बना सी। अब हम बात अगर करें यहाँ पे एबीसी के लिए, त्रिभुज एबीसी आपके पास यही है जो इस प्रकार से देखने को मिल रहा है आपको, ये एबीसी है जिसमें इसका जो आधार वाला भाग है वो a√2 है और जो लंब वाला भाग आपके पास क्या, वो a देखने को मिला। तो हम लोग इसको मान ले, यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका मान आपके पास क्या a√2 है, a√2 है और आपके पास क्या, इसका मान a है। एक गोला आपके पास यहाँ पर भी, लेकिन ये स्पर्श नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो त्रिभुज एबीसी में अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज एबीसी में आपके पास क्या हो रहा है, आधार का वर्ग, ये वर्ग नहीं क्या हो रहा है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं यहाँ पे। जब पाइथागोरस प्रमेय से बारे में बात करेंगे, प्रमेय से क्या होगा आपके पास, ये AC स्क्वायर बराबर होगा आपके पास क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नहीं, AB का मान आपके पास क्या है, ये AB का मान हम लोग देख चुके हैं। AB का मान आपके पास आ रहा है a√2 है, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस ये आपके पास BC का जो मान आपके पास क्या है वो होता है a स्क्वायर। इस प्रकार से अगर देखा गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब हो गया आपके पास क्या, ऐसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 बराबर कितना हो गया आपके पास, बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और a का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, आगे लिखा आपके पास a है तो a मल्टीप्लाई a हो गया और मल्टीप्लाई आपके पास √2 तो आपके पास क्या, इस तरह से आएगा आपके पास क्या 2a स्क्वायर आएगा। नहीं, ये हो गया आपके पास क्या 2a स्क्वायर प्लस और आपके पास क्या a स्क्वायर, ये कुल मिला के हमारे पास हो गया 3a स्क्वायर हो गया। ये AC स्क्वायर बराबर हमारे पास आ रहा है 3a स्क्वायर, तो AC बराबर आपका जो होगा क्या
a√3, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट और 3 अंदर चला जाएगा, a√3। तो ये हो गया आपके पास AC का मान। और आपको क्या देखने को मिल रहा है, AC अगर देखा जाए हमारे पास एक रूप और AC का है, A और C। तो ऐसा लग रहा है आपके पास क्या, 1 2 और ये आपके पास 3 गोले इसमें है। 3 गोलों में आपके पास क्या है, ये एक गोले की त्रिज्या ये है और इसका ये व्यास है, जो बीच वाला गोला उसका व्यास, अर्थात 2 त्रिज्याएं इसमें भी आपको मिल रही होंगी और एक त्रिज्या आपको यहाँ पे मिल रही है। तो कुल त्रिज्या इस तरह से अगर देखी जाए तो 1 2 3 और 4, अर्थात यहाँ पे इस त्रिभुज के अनुसार अगर देखा जाए तो AC बराबर, और आपको मिल रहा होगा AC बराबर आपके पास आ रहा है क्या, 4R। दो चीजें, समीकरण आपके पास एक ये बन गया और एक समीकरण आपके पास एक ये बन गया। समीकरण 1 में 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा, ये हो गया आपके पास क्या, 4R इज इक्वल टू a√3। 4R इज इक्वल टू आपको मिलेगा a√3। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा a√3/4। इस तरह से आपके पास R का मान जो होता है वो आपके पास BCC के लिए अगर देखा जाए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जो R का मान होता है वो होता है हमेशा R इज इक्वल टू a√3/4 होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे भी मिल जाते हैं कि भाई आपके पास क्या, अगर दिया जाए कि भाई आपके पास कोई, आपके पास सोडियम धातु है या फिर कोई धातु है जिसका आपका BCC के रूप में क्रिस्टलीकरण होता है, उसके कोर की लंबाई दे दी जाती है, तो उसके परमाणु की त्रिज्या पूछी जाती है, या फिर आपके पास क्या होगा, त्रिज्या दे देते हैं तो कोर की लंबाई पूछ ली जाती है। तो हमारे पास ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इस समय संकुलन क्षमता के बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, संकुलन क्षमता के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, बिल्कुल अवयवी गोलों का आयतन, अवयवी गोलों का आयतन बटे होता था आपके पास क्या, घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल क्यूब भी पढ़े थे, उसमें भी यही चीज निकाला गया था। हम लोग क्या फेस सेंटर क्यूब भी पढ़े हैं, उसमें भी निकाल चुके हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग वही संकुलन क्षमता आपका वही रहेगा, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी गोलों का आयतन होगा बटे आपके पास क्या रहेगा, घन का आयतन। अब देखिए हमारे पास बताया हमने क्या, गोलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो BCC होता है उसके Z का मान जो होता है वो 2 होता है। अतः हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास अवयवी गोलों का आयतन कितना, एक गोले के आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है आपके पास 4/3 πr³। ठीक है, बटे आपका होता है वो आपके पास क्या, घन का आयतन a³। तो ये कितने अवयवी गोले हैं, अवयवी गोलों की संख्या 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 4/3 πr³ बटे a³। अब देखिए R का मान आपको यहाँ पे बताया गया, R बराबर हम लोग क्या निकालना है, a√3/4। ये R मान निकाला, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मान लो पास ये समीकरण A बन गया हो। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण A में, समीकरण A में R का मान रखने पर देखिए क्या होता है, जब R का मान यहाँ पे रखा जाए तो क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, आपका समीकरण A की बात होगी। चलिए R का मान क्या लिखना है, a√3/4। ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 4/3, पाई का मान हो गया 22 बटे आपके पास 7 गुणे R का मान क्या हो गया, A से हो जाएगा आपके पास a³ और क्या होगा √3, ऐसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आपके पास क्या, a√3/4 और इसका क्या होगा आपके पास क्यूब करना है।
तो जब क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू ए बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, a क्यूब, और √3 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह से √3 का जब करेंगे तो √3 आपके पास क्या होगा, ये हो गया आपके पास 3 हो जाएगा और √3 आएगा, नहीं 3 √3, और क्या आपके पास 4 अर्थात कितना हो गया 64। तो कुल मान हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या आपका आएगा, वो होगा आपके पास क्या, a क्यूब 3 √3 अपॉन 64, और कुल के बटे आपके पास आ रहा है a क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान ये दें, ये आपके पास क्या होगा a क्यूब, यहां से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान ये रखिए कितना हो गया, 2 कितनी बार जाएगा, 32 गुना 64 हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास आएगा क्या, 4 से काटते हैं, 4 × 32 8 हो गया, यहां से 2 से काट दिया है, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 गिरयम हो गया आपके पास 22, 2 चौके 8, तो बचेगा आपके पास क्या, 11 करड़ी में 3 बटे आपके पास क्या 28। ठीक है, मान आ रहा है आपके पास क्या, 11 करड़ी में 3 बटे हो गया आपके पास क्या 28। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 11, ठीक है, गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732 है, बटे आपका पास आ जाएगा 28। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका भाग देते हैं तो कुल मान आएगा आपके पास क्या होगा, ये मान आएगा आपके पास 0.68। ये होगा इसकी संकुलन क्षमता। भाग देने के बाद आपको मिलेगा आपके पास क्या 0.68, जो इसकी संकुलन क्षमता को प्रदर्शित करेगा। आगे देखते हैं हमारे पास संकुलन क्षमता इस तरह से निकालेंगे। हमारे पास अगली बात आती है प्रतिशत संकुलन क्षमता की। बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, ये 0.68 मल्टीप्लाइड बाय आपका 100 बराबर हो गया आपके पास क्या 68%। आता है कि आपके पास जो आपके पास क्रिस्टल है उसमें रिक्त स्थान जो हो गया वो बराबर कितना हो जाएगा, रिक्त स्थान अगर देखा जाए तो रिक्त स्थान आपका आ रहा है कितना, बराबर हो जाएगा 100 माइनस 68% बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, ठीक है, बचेगा आपके पास यहाँ पे क्या होगा 9 से 32%। आपको 32% आपको यहाँ पे क्या होगा रिक्त स्थान प्राप्त होगा, और 68% आपके पास क्या होगा आपके पास ये यहाँ पे संकुलन क्षमता होगी। तो ये हमारे पास हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास क्या बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जिसको हम लोग काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। बीसीसी के लिए हम लोग को अगर संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले बीसीसी हम बनाएंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाएंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाने के बाद हमको क्या मिल रहा है, ये आपके पास जो कण होंगे ये आपके पास क्या घन का जो कोने के जो कण होते हैं ये विकर्ण पर उपस्थित हो, अर्थात केंद्र का जो कण होता है वो विकर्ण वाले कणों को क्या करता है स्पर्श करता है। जब स्पर्श करेगा तो आपके पास क्या एक बिल्कुल त्रिभुज बन रहा होगा आपके पास ये, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होगा ये आधार जो है वो इस त्रिभुज का आपके पास क्या विकर्ण है, जिसका मान हम लोग इसके पहले एफसीसी में पढ़ चुके हैं। जो आपके पास है क्या ये a√2 होता है और इसका मान आपके पास a है। इस प्रकार से हम लोग AC का मान निकालते हैं, वो आपके पास आता है क्या a√3 आता है। तो BCC में अगर देखा जाए Z का मान आपके पास क्या 2 होता है, जरूरी ये है Z का मान कितना होता है। BCC में अगला एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो R और आपके पास क्या A में क्या संबंध होता है। तो R और A में अगर संबंध देखा था R और A में ये संबंध R बराबर a√3/4। एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास जेई में या फिर क्या नेट वगैरह में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें आपके पास क्या होगा हो सकता है आपके पास क्या कोर की भुजा दे दे या फिर कोर की लंबाई दे दे। कोर की लंबाई देने के बाद आपका आर का मान पूछ ले, या फिर आर का मान देने के बाद आपके पास क्या उसके कोर की लंबाई पूछ सकता है। इस पे एक नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या जेड बराबर पूछ सकता है, आपके पास क्या बहुविकल्पी पूछ सकता है। क्या ये आपके जो फेस सेंटर सॉरी बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है उसके लिए जेड का मान कितना होता है। बाकी आपके पास क्या है संकुलन क्षमता आप लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 32% इसकी संकुलन क्षमता सॉरी रिक्त स्थान है। बाकी आपके पास क्या होगा 68% जो होता है इसका संकुलन क्षमता होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपके पास इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग क्या करें सॉल्व करेंगे। किसके सिंपल क्यूबिक पे है।
सिंपल क्यूबिक के साथ साथ हम लोग को मिलेंगे आपके पास क्या, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इन सभी पे क्या कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के मतलब क्या बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अगले वीडियो में इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।